मिलता है? आंसर इज नो, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। वैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन हर किसी को नहीं मिलता, एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 लोगों को मिलता है। किसको? या तो अगर कोई एसएससी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, या पावर जनरेटिंग बिजनेस में है, या पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में है, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। तो मैंने क्या बोला? 4 लोगों को मिलता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पावर जनरेटिंग बिजनेस, पावर ट्रांसमिशन बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वाले हैं, उन्हीं को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या हर असेट पे मिलता है? आंसर इज ना बाबा ना, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है। और एक और चीज ध्यान रखना, प्लांट एंड मशीनरी में भी जो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है उस पे नहीं मिलेगा, जो ऑफिस में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा, जो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा, जिस पे आप 100% कहीं डिडक्शन ले लेते हो उस पे नहीं मिलेगा, एज वेल एज द आपके लाइक शिप, एयरक्राफ्ट और जो व्हीकल्स होते हैं उस पे नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला? सेकंड हैंड प्लांटेड मशीनरी में नहीं मिलेगा, ऑफिस में यूज होती है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा, जिस पे आप 100% डिडक्शन कहीं ना कहीं ले लेते हो उस पे नहीं मिलेगा, और जो शिफ्ट, एयरक्राफ्ट या व्हीकल्स होते हैं उस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है? तो मैं बता दूं, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 20% मिलता है। 20% किसका? एक्चुअल कॉस्ट का। तो जितना भी आपका एक्चुअल कॉस्ट है उसका 20% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। लेकिन सर एक बात बताइए, जैसे मान लो असेट आपने एक्वायर की और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज की है इस साल में, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या पूरा 20% मिलेगा? ना बाबा ना, सिर्फ आपको 10% इस साल मिलेगा और 10% नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ही आता है क्या नेक्स्ट ईयर 10% मिल जाएगा? एब्सोल्युटली यस, 10% आप इस साल ले लीजिए और 10% आप अगले साल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और चीज समझना, जो फोकलिफ्ट ट्रक होता है, फोकलिफ्ट ट्रक का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा फैक्ट्री में बहुत बार ऐसा एक ट्रक होता है जो सामान को इधर इधर करता है, ठीक है, वो व्हीकल्स में नहीं आता है, वो नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी में आता है, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन आप ले सकते हैं। एक और चीज समझना, जो प्रिंटिंग का बिजनेस होता है, जो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का बिजनेस होता है, वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस माना जाता है, और उसमें जो मशीनरी यूज होती है उस पर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। अब एक और चीज समझना, एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करते हैं। जो एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करते हैं उन्हीं को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। अब क्वेश्चन ही आता है, सर किसी भी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या ले? हम इस ब्लॉक में जब आप बोल रहे हो एक्चुअल कॉस्ट ऐड करनी है तो एक्चुअल कॉस्ट क्या ले? ऑब्वियसली आप परचेज प्राइस लेने वाले हैं, बट परचेज प्राइस में ध्यान रखना, अगर कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा है उसको आप ऐड करेंगे, उसके साथ साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो ऐड करेंगे, जो ट्रायल रन या टेस्ट रन का खर्चा होता है उसको अपन ऐड करेंगे। सर एक बात बताइए, हमने कोई टैक्सेस वगैरह पे किया है, जैसे आपने कोई जीएसटी वगैरह पे किया है, तो क्या वो ऐड होगा? देखो, अगर जीएसटी का आपको क्रेडिट नहीं मिलता तो उसको ऐड होगा। एक ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया था जिसमें आपने मोटर व्हीकल खरीदा था और मोटर व्हीकल में आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता, तो उसको अपन क्या करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट में जीएसटी को ऐड कर देंगे। अब एक और चीज समझना, कोई भी असेट आपने खरीदी और उस पर लोन लेके खरीदा है तो उसका क्या इंटरेस्ट भी ऐड होता है क्या? देखो, पुट टू यूज तक की डेट का जितना भी इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा करके, ठीक है, पुट टू यूज तक का जितना भी इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा, और पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है वो सीधा पीएनडल के डेबिट में डाल दीजिए। अब गवर्नमेंट से अगर आपको कोई सब्सिडी मिलती है या गवर्नमेंट से कोई भी आपको लाइक बेनिफिट मिलता है, असेट से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, तो आप एक काम करिए, उसको एक्चुअल कॉस्ट में से लेस कर दीजिए, और ट्रायल रन के एक्सपेंडिचर अगर कुछ होते हैं तो ट्रायल रन के एक्सपेंडिचर भी, सॉरी, ट्रायल रन के जो भी रिकवरी होती है, ट्रायल रन प्रोडक्ट आपने बनाया था उसको सेल करने से कुछ पैसा मिलता है, तो वो भी आप क्या करें? एक्चुअल कॉस्ट से लेस कर दे। अब एक और चीज समझना, जब भी आप कोई असेट खरीदते हैं और वो असेट से रिलेटेड आप कोई पेमेंट कर रहे हैं सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, सिंगल डे में सिंगल पर्सन को मींस एक ही दिन में एक ही पर्सन को आप 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। आपको कैसे पेमेंट करना है? या तो अकाउंट पे ही, चेक से, अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट से, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। कैश में नहीं करेंगे, अगर आप कैश में करेंगे तो उसको एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। जैसे मान लो आपने 10 लाख का कोई मशीनरी कैश में खरीदा, वो एक्चुअल कॉस्ट में आएगा ही नहीं। या फिर मान लो 10 लाख का मशीनरी खरीदा था, उसका तो आपने चेक से पेमेंट किया था, लेकिन वो इंस्टॉल करने आया, उसको 40,000 रुपीज आपने कैश में पेमेंट किया, तो वो 40,000 आपकी एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा। अब एक